वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2। तो जो लेक्चर नंबर 2 है वो कंटिन्यूशन ही है हमारे एनवायरमेंटल साइंस के सेक्शन की। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि रॉक फॉर्मेशन किस तरह होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को। The internal structure of Earth is composed of three major components: crust, mantle and core। तो जो अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कंपोज्ड है थ्री मेजर कंपोनेंट्स पर। जो फर्स्ट वन है वो है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल और तीसरा है कोर। To study further the internal structure of Earth, one must know that it is further classified into lithosphere, asthenosphere, mesosphere and centrosphere. These are the physical traits of Earth। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो लिथोस्फेयर है उसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं। जो फर्स्ट वन है वो है फिजिकल और जो सेकंड वन है वो है केमिकल। तो जो फिजिकल है उसमें क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है। और ये जो क्रस्ट, मेंटल और कोर है ये फर्दर क्लासिफाइड हैं लिथोस्फेयर में, एस्थीनोस्फेयर में, मीजोस्फेयर में और सेंट्रोस्फेयर में। अच्छा जी, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्रस्ट को। जो क्रस्ट है वो 40 किलोमीटर डीप होती है और जो क्रस्ट है ये फर्दर दो कंपार्टमेंट्स में भी डिवाइड होती है। जो फर्स्ट वन है वो है ओशियानिक क्रस्ट और जो सेकंड वन है वो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इसी तरह क्रस्ट के बाद फिर मेंटल आती है। जो मेंटल होती है वो 2900 किलोमीटर डीप तक जाती है और वो भी दो सेक्शंस में डिवाइड होती है। जो सबसे पहला है वो है अपर मेंटल, जो सेकंड वन है वो है लोअर मेंटल। देन उसके बाद कोर होती है। जो कोर होती है वो 3500 किलोमीटर थिक होती है और वो भी दो सेक्शन में डिवाइड होती है। द फर्स्ट वन इज आउटर कोर, द सेकंड वन इज इनर कोर। अब आप लास्ट स्लाइड को रिकॉल करें, उसमें हमने पढ़ा था कि जो क्रस्ट है, मेंटल है और जो कोर है वो फर्दर क्लासिफाइड है लिथोस्फेयर में, एस्थीनोस्फेयर में, मीजोस्फेयर में और सेंट्रोस्फेयर में। तो जो लिथोस्फेयर है वो इक्वल होती है ओशियानिक क्रस्ट पर और कंटिनेंटल क्रस्ट पर और कुछ पोर्शन जो है वो अपर मेंटल क्रस्ट का भी लिथोस्फेयर में शामिल होता है। तो लिथोस्फेयर में ओशियानिक और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो 40 किलोमीटर होती है और 60 किलोमीटर अपर मेंटल जो है वो भी इसमें इंक्लूड होता है। मींस कि जो लिथोस्फेयर है वो टोटली 100 किलोमीटर पर बेस करती है। उसके बाद है एस्थीनोस्फेयर। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द अपर मेंटल इज नोन एज एस्थीनोस्फेयर। तो जो अपर मेंटल रह गया था क्योंकि जो लिथोस्फेयर था उसमें 60 किलोमीटर जो है वो अपर मेंटल का भी इंक्लूड था। तो जो 60 किलोमीटर के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट अपर मेंटल का बच जाता है वो एस्थीनोस्फेयर कहलाता है। इसी तरह मीजोस्फेयर क्या होता है, तो जो लोअर मेंटल पार्ट होता है वो मीजोस्फेयर कहलाया जाता है। और सेंट्रोस्फेयर क्या होता है, तो जो कोर होती है अर्थ की जो कि कंपोज होती है आउटर एंड इनर पर, वो सेंट्रोस्फेयर कहलाई जाती है। अच्छा जी, अभी आपके सामने इमेज है तो उन लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा जो कि फिजिकल साइंसेस को पढ़ते रहते हैं। बट जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या जो सोशल साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जीएसए को शुरू शुरू में कंप्रीहेंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट जब ये सिलसिला चलता जाएगा तो जीएसए से आसान सब्जेक्ट कोई भी नहीं है। अभी हमने बात की थी लिथोस्फेयर की, एस्थीनोस्फेयर की, मीजोस्फेयर की और सेंट्रोस्फेयर की। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है डिफाइन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, तो आपने लिथोस्फेयर, एस्थीनोस्फेयर, मीजोस्फेयर और सेंट्रोस्फेयर को डिस्कस करना है और साथ ही आपने एक डायग्राम बनानी है। तो जो डायग्राम है वो लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बता दी थी, आप उस तरह बना ले तो बेस्ट होगी। मीन्स कि आप अर्थ लिखें, फिर अर्थ जो है वो फर्दर क्लासिफाइड है कोर में, क्रस्ट में, मेंटल में। इसी तरह फिर जो कोर है वो फर्दर दो
कंपार्टमेंट्स में डिवाइड है, आउटर कोर, इनर कोर। इसी तरह फिर जो मेंटल है वो अपर और लोअर मेंटल में क्लासिफाइड है। फिर जो क्रस्ट है वो ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में क्लासिफाइड है। और उसके अलावा भी इनकी और भी क्लासिफिकेशन है। जो लिथोस्फीयर है वो ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और थोड़ा सा अपर मेंटल का पार्ट लिथोस्फीयर में आता है। इस डायग्राम के थ्रू आप इजीली देख सकते हैं। देन एस्थेनोस्फीयर है, तो जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द अपर मेंटल होता है वो एस्थेनोस्फीयर में आता है। इसी तरह मीजोस्फीयर है, तो जो लोअर मेंटल है वो मीजोस्फीयर में आता है। और जो सेंट्रोस्फीयर है वो जो अर्थ की कोर है जो कि कंपोज होती है आउटर एंड इनर में, वो सेंट्रोस्फीयर में आती है। तो इसकी समरी जो है वो मैंने आपके साथ दोबारा शेयर कर दी है। आई होप कि आपको इजीली समझ आ गई होगी। तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ। मीन्स के जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है वो तो दो चीज़ों में क्लासिफाइड है, एक फिजिकल में और एक केमिकल में। तो जो फिजिकल है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को डिस्कस करते हैं। तो क्रस्ट में कौन कौन से केमिकल एलिमेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं? तो क्रस्ट में पाया जाता है एल्यूमिनिया और सिलिकेट। देन मेंटल में कौन कौन से केमिकल एलिमेंट्स पाए जाते हैं? तो सबसे पहला है सिलिकॉन, आयरन, सिलिकेट और मैग्नीशियम। और अर्थ की कोर में कौन कौन से केमिकल एलिमेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं? तो वो है निकल, आयरन एंड मैग्नीज।